पकवानों के सपने तो अब बस सिर्फ ख्यालों में ही आते हैं। ख्यालों में आते हैं, सिर्फ सपनों में। हेलो दोस्तों, ये कवि सम्मेलन मंच है और यहाँ पे सब कवियों को सुना और मैंने भी एक कविता लिखा है, आप लोग हमें भी सुनिए। अगर अच्छा लगे तो ताली ज़रूर बजाइए। आप लोग ताली बजाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और जी मैं सुनाता हूँ कविता, वो क्या है मैं सुनाता हूँ। साहब सिलेंडर बोल रहा हूँ मैं, साहब मैं सिलेंडर बोल रहा हूँ। रसोई के कोने में खड़ा चुपचाप मुस्कुराता हूँ। होले से जब जलता हूँ तो घर में रौनक लाता हूँ, पर आजकल मेरी कीमत सुन चूल्हे भी कांप जाते हैं। जिस कदर इस समय गैस की मारामारी चल रही है, मेरी कीमत सुनते ही चूल्हे भी कांप जाते हैं। पकवानों के सपने तो अब बस सिर्फ ख्यालों में ही आते हैं। ख्यालों में आते हैं, सिर्फ सपनों में। दाल पकने से पहले जेब पक जाती है। वाह 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 वाह। मेरी नीली वो लौ अब कुछ ज्यादा ही सताती है। कभी उज्ज्वला के नाम पर मैं आंगन आंगन डोला था, मतलब आंगन आंगन घूमा था। हर गरीब की कुटिया में खुशियों का रस घोला था, पर अब रिफिल की बारी आई है तो सांसें अटक जाती हैं। मिडिल क्लास की थाली में सब्जी और दाल रोटी घट जाती है। नहीं मैं खा के आया हूँ, फिलहाल जो भी घर में पका हुआ तो मैं खा के आया हूँ, दाल रोटी सब्जी जो भी था। जी मैं आगे सुनाता हूँ आप लोग को। वह जो पाइप से आती है उसे तो चैन से नींद आती है। वो जो पाइप से गैस आती है उसको चैन से नींद आती है, बिल्कुल। पर मुझे कंधे पे ढोने में कमर टूट जाती है। मैं भारी हूँ लोहे का, पर मेरा भाव बड़ा हल्का है। कभी घटता हूँ 2-4 रुपया, पर बढ़ता हर पल हूँ। चाय की चुस्की महंगी हुई और रोटी हुई पराई। सबकी नजरें मुझ पर टिकी जैसे मैं ही हूँ महंगाई। लोग आजकल मुझे इतना घूर के देखते हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही महंगा हूँ, मैं ही महंगाई हूँ। लोग ऐसी नजरों से देखते हैं। यह कविता जब हम लिखें और पत्नी का सुनाएं अपने, तब यह बात हमार रुके कहा सुनी हो गई। पत्नी बोली गुस्से में हमसे कि देखो, जब तुम सिलेंडर बन ही गए हो तो खाना अब तुम ही का बनावे का है। चाहे महंगा हो या हो सस्ता, एक तो ऐसे ही हमारा खून खौला हुआ है, तुम उस पर एक कविता लिख डाले। पत्नी मुझे डांट कर बोली चाहे जो भी हो, तुम कैसे क्या करोगे वो हमको पता नहीं, पर खाना हमको टाइम पे चाहिए। और अगर खाना तुमने हमको टाइम पर नहीं दिया तो अगली मुलाकात फिर हॉस्पिटल के अंदर होगी। जब मैंने ये सुना पत्नी के मुंह से, तब हमारे रोमा थर्रा गए और मैं डर से बोला कि अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कविता हम दोनों के अलावा और हम सबको सुना दें। तो पत्नी ने मुझे भैया इजाज़त दी है, तब हम आप लोग को एक कविता सुना रहे हैं। और ये कविता हमने सिर्फ एक हास्य के लिए बनाया था, हंसने हंसाने के लिए, और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। और महंगाई के जहाँ तक मामला रहा, ये तो घटती बढ़ती रहती है, तो आती जाती रहती है महंगाई। पर आप लोगों को कैसा लगी ये कविता हमारी, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।